गगवाल में हमारे नए अस्पताल के लिए जिनके नाम का टेंडर पास हुआ है वो है श्री हरजीत बाजवा जी। बजाओ ढोल। अरे अरे जनाब, थोड़ा हौले, अस्पताल है। ₹1 से जीता है टेंडर में। रख ले, याद रहेगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हुआ क्या है, सच सच बता। माताजी, आपके टेंडर की रकम बाजवा को बताई गई है, तभी उन्होंने अपनी रकम आपकी रकम से कम भर दी, वो भी सिर्फ ₹1 जी। अब आप ही बताओ माताजी, ऐसे थोड़ी ना होता है, बस ₹1 का ही अंतर हो। उन्होंने जानबूझ के आपको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ ₹1 कम कर दिया जी। बाजवाओं को किसने बताया इस रकम के बारे में? बोलो, किसने खबर दी उन्हें इसके बारे में? ओए बोल कमीने। अस्पताल में बाजवाओं को टेंडर की रकम बताई है आपकी बहू ने। ये बेमतलब में इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं भला अस्पताल के टेंडर के बारे में क्यों किसी को बताऊंगी? मैं क्यों बाजवाओं को बताऊंगी? मेरा मतलब ही नहीं बनता। बेबे, तू अस्पताल गई थी कि नहीं गई थी? बोल, बता मुझे। हाँ बेबे, मैं गई थी, लेकिन उसका टेंडर से क्या ताल्लुक है? क्यों गई थी? क्यों गई थी? और मुझे बताए बिना कई दिनों से तू अस्पताल जा रही है, हैं? बताओ परजाई। हाँ बेबे, लेकिन जगन जानता है। तू जानता है ना जगन? हाँ, मैं जानता हूँ परजाई, लेकिन ओ बेबे, जिस दिन मैं टेंडर के कागज भरने गया था, परजाई मिली थी मुझे वहां। लेकिन परजाई, तेरी मेरी क्या बात हुई थी कि तू वहां आती जाती रहती है कोड़ों के मरीज की देखभाल करने? हाँ। बेबे को ये पसंद नहीं है तो ये हम बेबे को नहीं बताएंगे, यही हुआ था ना? यही बात की थी हमने, तो फिर? बेबे, हाँ मैं गई थी, लेकिन आपको ये सब पसंद नहीं है कि मैं ये सब करूं और ऐसे लोगों से मिलूं जिन्हें कोढ़ जैसी बीमारी हो, तो इसलिए मैं चुपचाप सेवा कर रही थी बेबे। मैं और कुछ नहीं कर रही थी वहां पर। तीनों के अलावा और भी एक बंदा है जो इस रकम के बारे में जानता है, और वो बंदा है एक क्लर्क। ये भी तो जानता है रकम के बारे में, और ये हमारा अपना सगा तो है नहीं कोई। इसने जाके बता दी होगी बाजवाओं को रकम। माता जी, मैं क्यों बताऊंगा जी? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और ये मैं सब कुछ नहीं जानती, ये सरकारी कागजों के पचड़े मैं नहीं जानती, पर तूने नहीं बताई होगी इसकी भी क्या गारंटी है? जगन, निकाल इसे करके बाहर, और पता करके बता किसने खबर दी है बाजवाओं को हमारी रकम के बारे में। तुझे तेरी गुड़िया इतनी पसंद क्यों आती है? तू भी लड़कियों की तरह करता रहता है। देख, तू रूठ भी गया लड़कियों पे देखा। मुझे सिमरन दीदी के साथ घर जाना होता है, उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है, मुझको जाने दे। लड़कियों का टाइम होता है घर पहुंचने का, लड़के अपनी मर्जी से जा सकते हैं।
लेकिन तू जा, तुझे तेरी गुड़िया इतनी पसंद है ना, तू लड़कों की तरह बात भी नहीं कर सकता। चल जा अब यहाँ से। तुझे जो समझना है समझ ले, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, समझा? ओए खा ले, आज तू भी खा ले। और ये मिठाई सब मिठाई से ज्यादा मीठी है। पवनियों के हार की मिठाई है ये। सालों के हलक से टेंडर निकाल के लाया हूं मैं। जगन के हार की मिठाई है। आ तू। वाकई ये मिठाई तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक बात बता हरजीत, इतनी बड़ी खुशी को इतनी छोटे तरीके में मनाएगा तू? ओए, इसके लिए तो बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए, और सबसे पहला न्योता उन पवनियों को जाना चाहिए। क्या बोलता है? ओए अब की तूने बाजवा वाली बात। ओए शाबाशे। ओए जश्न मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, वो मौजा करेंगे। उन साले पवनियों के जख्मों पर नमक रगड़ रगड़ कर जश्न मनाऊंगा मैं आज। अच्छा, ओए अपने लौंडे को भी बुला लो बाजी। हाँ जरूर बुलाएंगे। मेरा इंतजार करना साहिबा, मैं जल्द ही लौट कर वापस आऊंगा। ले जाऊंगा तुमको यहाँ से बहुत दूर। न जमाने की बंदिश होगी जहां, न दुनिया का खौफ। लेकिन मिर्जा, किसी को हमारे बारे में खबर लग गई तो? हमारी इस खूबसूरत सी दुनिया को आग लगा दी तो यकीन रखो साहिबा, मिर्जा अपने तीरों से बांध देगा इन हवाओं को, रोक देगा इन दरियाओं को। उस दिन मिर्जा के तीर लोगों से उनके आखिरी नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ खून के दरिया बहेंगे। पता है मन्नू बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, मेरी मम्मी भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी मेरे साथ। मेरी बात कोई नहीं समझता था। मेरे मन में भी खूब सारे उमंग उठा करते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हर बात पे टोक दिया करती थी। हाँ, मेरा भी मन करता था कि मैं गुड़िया के साथ खूब खेलूं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हर बार डांट दिया करती थी। मैं क्यों नहीं खेल सकता गुड़िया से? ये सब लड़कियों के खेलने की चीज है, नहीं खेल सकता तू गुड्डे गुड़ियों के साथ। क्या करवा रही हो तुम मेरे बच्चे से? हाँ, क्या कर रही हो तुम मेरे बेटे के साथ? क्या करवा रही थी ये सब? हाय हाय, बड़ी नाराज हो गई हो भाभी तुम तो। मैं तो बस गुजर रही थी यहाँ से, तो मैंने देखा कि तुम्हारा ये शाह, तुम्हारा ये बेटा यहाँ अकेला उदास बैठा है, तो बस मैं भी बैठ गई 2 मिनट के लिए। और भाभी तुम तो जानती हो, हम लोगों को सबको खुश करने का बस एक ही तरीका आता है। ज्यादा बकवास मत करो, समझी? और आइंदा से मेरे बच्चे के आसपास भी फटकी ना तो फिर निकल जाओ यहाँ से। दीदी, मुझे लगता है इस धनिया को ना मन्नू पे शक हो गया। हमें होशियार रहना होगा इससे। और दीदी, ताई माँ के पैसों का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब तो लगता है वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती थी। हर तरफ से मुसीबतों ने मुझे घेर लिया है भीरू। एक तो ये जगन नई नई चालें चलता रहता है, ऊपर से ताई माँ के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, और ऊपर से इस धनिया का नया नाटक। मन तो करता है कि ऐसा लताड़ू कि उसकी हिम्मत ना पड़े मेरे मन्नू की तरफ आंख उठा के देखने की, लेकिन उसे भी मैं कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि फिर नया तमाशा खड़ा हो जाए। बेबे के 10 सवाल, कौन जवाब देगा उन्हें? और ऊपर से रावी, उसे तो सिर्फ मौका चाहिए बात का पतंगड़ बनाने के लिए। इसीलिए उस धनिया को कुछ नहीं बोल पाई, उसे भी नहीं बोल पाई। इतनी हारी हुई हूं मैं, इतनी मजबूर हूं। आज मैं स्कूल जाऊंगा बस। मनु, तू रात भर नहीं सोया है, आज घर पर रुक जाएगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। एक दिन स्कूल मत जा, आज रुक जा ना घर पर।
मम्मी मैं सब समझ रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके मेरे स्कूल जाना भी बंद कर दोगे, फिर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। मैं स्कूल जा सकता हूँ, नहीं खेलने जा सकता हूँ, नहीं बाहर जा सकता हूँ। अरे मास्टर पागल हो गया? किसने कहा तुझसे ये सब? कोई नहीं रोकेगा मास्टर को स्कूल जाने से। बेटा बहुत दिल है मामा का तेरे साथ खेलने का, खूब सारी बातें करने का। मामा के लिए एक दिन स्कूल नहीं छोड़ सकता? कल सुनना, तू फोन करेगी, मैं उठाऊंगा, मैं जो बोलूंगा वो सुन और फिर बोल, समझी? हाँ जी। हेलो, हाँ भाई, अस्पताल से कि एक सेकंड जाई। ओ अस्पताल से फोन है तेरे लिए? पता नहीं कोई नर्स है, कोड़ वाला मरीज, पता नहीं की गल कर ले इसे। हेलो हेलो अंबाजी जी। मैं जनता अस्पताल से कोड़ियों की नर्स बात कर रही हूँ। है जी, मैं क्या ओ जी, आपको ना डॉक्टर साहब ने जल्दी से मिलने के लिए बुलाया है, आप जल्दी आ जाइए। है जी, मैं आती हूँ। हाँ जी। सब ठीक है? हाँ, क्या गलत होगा? मैं सुनार के पास ये करवा के आती हूँ। पैर का ख्याल रख। पर जाएगी, अब देखना तेरी ये कलगी तुझे कैसे घर से बाहर निकालती है। दरअसल चक्कर ये है, एक खास बात है जो तेरी मम्मी तुझसे छिपाती आ रही है। हाँ, मैं जब शाम को यहाँ से निकलूंगी ना तेरी चाची से मिलने के बाद, तो तू मुझसे मिल, ठीक है? मैं तेरा बाहर इंतजार करूंगी। और हाँ, किसी को बताना मत, ठीक है? मनु, क्या कर रहा है तू मन्नू? मामा वो तो मेरी दोस्त है। चल मेरे साथ, चल अंदर। मामा नहीं। हाँ, शाम को देखती हूँ मैं कौन मुझसे दूर ले जा पाएगा इसे। मन्नू बेटा, अरे बहन जी आप? बहन जी माफी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। मैं किस मुंह से मिलूं आपको? कल मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया जी। जी मैं वो डॉक्टर साहब ने बुलाया था मिलने के लिए, यहाँ तो आप। बहन जी आप बैठिए, आप पानी पियो जी। नहीं चाहिए, आप डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। जी मैं आता हूं ना डॉक्टर साहब को बुला के, आप बैठिए जी। अब ये पवनिया यहाँ क्या कर रहे हैं? मुंह की खाइए फिर भी यहाँ भटक रहे। अरे सुना तो होगा, बाजाओं ने भद पीट दी तुम सबकी, टेंडर हमें मिल गया है। तो बहुत बड़ा जश्न होगा, बहुत बड़ा। अपने पूरे परिवार के साथ आना है।
मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, मैं भी नियम तोड़ दूंगा। अमृत जी, अमृत जी, अमृत जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, अमृत जी, अमृत जी। ये कुछ सरकारी दवाइयाँ हैं, कोढ़ के मरीज के लिए है, ताकत की गोलियां हैं। स्टॉक में आया था तो मैंने सोचा आप आ ही गई है तो आप ही को दे देता हूँ। आप उन्हें दे दीजिएगा जिन्हें आपने यहाँ भर्ती करवाया। ओके? अमृत जी? हाँ, मैंने तो अपना नाम अस्पताल में अमृत लिखवाया है और सबको यहाँ पर मेरा नाम अमृत पता है, तो जगन के पास मेरे लिए फोन कैसे आ सकता है? अम्बा जी, मैं जनता अस्पताल से कोढ़ियों की नर्स बात कर रही हूँ। आपको ना डॉक्टर साहब ने जल्दी से मिलने के लिए बुलाया है। किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया? अब क्या है? पहले पुंगम पुगाई तो कर लो। अच्छा ठीक है, तू कर दे जल्दी से पुकम पुकाई। 1 2 3। हाँ, देखा तेरा नंबर आया, तू जल्दी से गिनती गिन, हम लोग छिपते हैं। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ 10 तक ही गिनूंगा। हाँ जल्दी जा, जल्दी जा। वीर जी, वो घर में एक बीमार बुढ़ी औरत रहती है, उन्हें आपने देखा कहीं? नहीं जी, मुझे नहीं मालूम। आप दाई के बारे में पूछ रही है ना? जी, दाई के बारे में। वो गंगवाल वाली बस पकड़ने के लिए कह रही थी, मैंने ही बैठा लाया उनको रिक्शे में। गंगवाल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मुझसे पहले घर पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। मजा आया ना मेरे बच्चा? चल चल चल, चुप चुप चुप। हाँ, चुप चुप, चल चुप चल चुप चल चुप चल चुप। बहन जी, छोटा पैसा तो ले लो। मन्नू, मन्नू, ये छोटा रास्ता है, यहाँ से जल्दी पहुंच सकती हूँ। मेरे मन्नू का सच कहीं सबके सामने ना आ जाए। रब जी मेरी मदद करो। आपके लिए दवाई लेकर आई मैं। आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं सब इंतजाम कर रही हूँ। मैं तो पहले आपके घर गई थी, वहां पता चला आप यहाँ पर आई, तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी यहाँ आ गई। मुझे 1 हफ्ता दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। 1 हफ्ते में क्या होना है? नहीं, तू अस्पताल ले जाएगी मुझे। मेरे घर में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तू नहीं ले पाई तो? नहीं ले जा पाई तो
खुद जाके सबको बता दीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये कहावत तो सुनी होगी तूने अम्बा। मैं तेरे बकरे के लिए चॉकलेट लेकर आई थी, लेकिन खा गया ये मुआ सुखी। तेरा मन्नू तो बच गया, पर तू और कब तक खैर मनाएगी अम्बा? मैं आए तो थी तेरे जिगर के टुकड़े को ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं खुद तुझसे कह के जा रही हूं, तो तू खुद अपने बच्चे को छोड़ जा मेरे पास, वरना मैं तो छोड़ूंगी नहीं उसे। तू तो बस गिनतियां गिन। धनिया नाम है मेरा, धनिया। अगर मैं अपनी टोली की गुरु बन गई तो उस टोली में तेरा खास ओहदा होगा। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो बच्चा खुद अपनी मर्जी से ही मेरे पास आएगा, और उसकी माँ अम्बा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। बता दे उसको सब सच। मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन दीदी हमें मन्नू को ये बताना पड़ेगा, तभी हम उस धनिया का कुछ कर पाएंगे, वरना ना जाने अगली बार वो फिर क्या करे। तू जा और बता दे। झूठ बोला मैंने बहुत बड़ा। मैंने सच नहीं बताया था मन्नू, क्योंकि मजबूर थी मैं बता नहीं पाई सच तुझे। मम्मी, आप मुझको बताइए, आपने क्या झूठ बोला, क्या छुपाया मुझसे? उसके लिए तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। मम्मी, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, लड़की नहीं हूं मैं, लड़का हूं, मर्द। मर्द के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत हिम्मत होती है। आप मुझको बस बताइए कि आपने क्या छुपाया है। क्या हुआ, तूने मन्नू को सब सच सच बता दिया ना? तू बोल क्यों नहीं गया दीदी? तूने बोल, बताया नहीं मन्नू को? नहीं बता पाई मैं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। फिरोज के मन में अंदर तक बैठा हुआ है कि लड़कियां कमजोर होती और लड़के नहीं। उसके वजूद का सवाल है, एक मिनट उसका वजूद कैसे तोड़ सकती हूँ मैं? ओए ओए, मैं क्या सुखी के पापा? मैं क्या यही तो है असली बारूद? मैं तो कह ही रही हूँ, इस बार ही ना दिवाली आने से पहले ही धमाका होने वाला है, वो भी बड़ा वाला। हाँ। अच्छा, अब देखती हूँ परजाई किससे अपना मुंह छिपाती है ना? बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तो। कहाँ छिप कर बैठा है? अपनी बीवी के पल्लू में या अपनी माँ के पल्लू में? ओए, यहाँ कोई तीसरी पाल ली है? ओए, कुत्ते पालने की तो औकात नहीं है तेरी, बाहर निकल। ओए, इधर की कर रही है? ओए, नीचे आ।
ओए उसे गधे पे बैठ के आई है जिसपे कुछ साल पहले भेजा था यहाँ से। सत श्री अकाल बेबे। अरे नहीं नहीं, वो गधा तो उसी दिन भाग गया था। मैं तो आपके उस गधे से मिलने आई हूँ जो अस्पताल का टेंडर हार गया, वो भी 1 रुपए से। आपको पता है जगन ने मुझ पर पैसे उछाले थे अभी कुछ ही दिन पहले, यहाँ आपके घर के बाहर ही। तो बस उसी की उधारी चुका दी है बाजवाओं के 1 रुपए ने। ओए जगन, तू एक काम कर, 1 रुपए का सिक्का ले, हम बाजवाओं का सदका उतार के वो सिक्का तावीज बनाकर गले में पहन। भगवान कसम किसी की नजर नहीं लगेगी तुझे। ओए, जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। ये देख क्या लाई हूं मैं तेरे लिए, न्योता है न्योता। अरे अरे देख ना, शर्मा मत, देख हमारी जीत का न्योता है ये।